Today's topic is lines and angles. लाइन्स एंड एंगल्स ये ऐसा टॉपिक है, ये हर एक क्लास में, जैसे ये बेसिक है, एकदम बेसिकली ज्योमेट्री का बेसिक है, आपको हर एक क्लास में ये देखने को मिलेगा, हर एक क्लास में इससे मुलाकात होगी। तो चलिए एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं प्लेन। प्लेन क्या होता है? प्लेन कोई भी एक सरफेस है, जो भी एक सरफेस, उसको प्लेन बोलते हैं। जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, ये भी एक प्लेन है, ये वॉल है, ये भी एक प्लेन है, बुक्स है, नोटबुक है, सारा एक प्लेन है, एक स्मूथ सरफेस जिसको हम प्लेन बोलते हैं। प्लेन में एक पॉइंट आता है, पॉइंट। अगला टर्म क्या है? पॉइंट। पॉइंट दो तरह से इसका डिफिनीशन है। जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाते हैं, पॉइंट इज लोकेशन, ठीक है, एक फिक्स्ड लोकेशन दिखाता है पॉइंट। ज्योमेट्री में क्या है? ज्योमेट्री में एक ज्योमेट्रिकल फिगर है पॉइंट, जिसका ना हाइट होता है, ना विड्थ होता है, ना ब्रेड्थ होता है, ना लेंथ होता है, ठीक है, कोई शेप नहीं होता है, कोई साइज नहीं होता, इसी को बोलते हैं पॉइंट। नेक्स्ट टर्म इज लाइन्स, ठीक है। लाइन किसको बोलते हैं? देखिए, लाइन और स्ट्रेट लाइन दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं। लाइन अलग है और स्ट्रेट लाइन अलग है। लाइन हमारी ऐसे जिगजैग भी हो सकती है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन हमारी ऐसे ही होगी। तो व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू, लाइन्स एंड स्ट्रेट लाइन? लाइन्स और स्ट्रेट लाइन बोथ आर पाथ और लोकेशन, पाथ आर location of a point moving freely in any plane। कोई भी एक प्लेन है, किसी प्लेन में कोई पॉइंट फ्रीली मूव कर रहा है, तो उसके लोकेशन, तो उसके जो रास्ते को हम बोलते हैं लाइंस। स्ट्रेट लाइन किसको बोलते हैं? एक लोकेशन यहाँ एक पॉइंट का, एक पॉइंट यहाँ ए है, फिर यही पॉइंट यहाँ आ गया ए, फिर एक बार यहाँ आ गया ए। अब इस लोकेशन से इस लोकेशन में जाने को इसने ऐसे ट्रेवल किया, अब डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी? ये पूरी हो जाएगी। लेकिन नहीं, ये होगी लाइन। ये जो रूट है इसको हम बोलेंगे लाइन। लेकिन जब इन्हीं दो लोकेशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। सो स्ट्रेट लाइन इज द डिस्टेंस between two positions of a point moving freely any plane। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उसको बोलेंगे स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के बाद आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, अब लाइन सेगमेंट और लाइन स्ट्रेट लाइन मतलब कंफ्यूजिंग है, दोनों एक जैसी होती हैं, बस अंतर क्या है? लाइन, स्ट्रेट लाइन होता है एक ही पॉइंट का दो लोकेशन, एक पॉइंट यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का गया, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो हो गई वो स्ट्रेट लाइन हुई। लेकिन लाइन सेगमेंट क्या है? कोई भी दो पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ, इसके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट, ठीक है। किसी दो पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वैसे डिस्टेंस तो ये भी होगा, ऐसे करके भी आएगा, जितना भी जिगजैग करके भी जा सकता है, लेकिन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के बाद आता है रे, ठीक है। ऐसा रे हमने नाम सुना हुआ पहले से ही। रे का मतलब होता है जैसे सनलाइट की रेज आती है, ठीक है। सिमिलरली ये रे है। रे का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा डिफिनीशन है, एक फिक्स्ड पॉइंट, कोई एक फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, मतलब एक पॉइंट से जो लोकेशन यहाँ फिक्स है, यहां से एक डायरेक्शन में अनलिमिटेड जाने वाली स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये ऐसे ऐसे अनलिमिटेड जाने वाली नहीं, स्ट्रेट लाइन जो जाएगी, यहाँ पे एक पोजीशन फिक्स है, दूसरी पोजीशन फिक्स नहीं है, इसी को बोलते हैं रे, ठीक है। रे के बाद आता है टर्म एंगल्स। एंगल्स क्या होते हैं? किसी भी दो रे, ठीक है, एक रे यहां से
ए से निकली एक रे ए बी और यहां से निकली ए सी, ठीक है। दो रे कोई भी जो एक फिक्स लोकेशन से निकल रही है, इन्हीं दोनों रे के बीच का ये जो मेजरमेंट है इसी को बोलते हैं एंगल्स, ठीक है। रेज के बीच का दो रे जो एक ही पोजीशन से निकल रही है, इन्हीं को बोलते हैं एंगल्स, ठीक है। इसको लिखते कैसे हैं, ये जैसे एंगल है इसको लिखेंगे बी ए सी, मतलब मिडिल में वो टर्म होगा, मिडिल में वो वाला लेटर होगा जिस पॉइंट पे ये रेज निकल रही है, ठीक है। ए से निकल रही है तो ये एंगल हो जाएगा बी ए सी, अगर यहां बी से निकलती तो क्या हो जाता ए बी सी, ये हो जाता एंगल, ठीक है। एंगल में और क्या क्या होता है, इनको बोलते हैं आर्म्स, ठीक है। ये जो दोनों रेज हैं इनको बोलते हैं हम आर्म्स। तो इसको लिखते हैं कैसे, एंगल बी ए सी, मतलब जिस पॉइंट से निकल रहे हैं उसको सेंटर में रखते हैं और इसी को बोलते हैं, दोनों साइड्स को बोलते हैं आर्म्स। अब एंगल्स अलग अलग तरह के होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ एंगल्स आर देयर। तो हम टोटल जो हमने पढ़े हैं वो 7 तरह के एंगल्स होते हैं। 0 डिग्री एंगल, जिसको हम जीरो एंगल भी बोलते हैं, ठीक है। 0 के बाद से आता है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल के बाद आता है ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल के बाद आता है राइट एंगल, राइट एंगल के बाद से आता है ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल के बाद से आता है स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल के बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल, और रिफ्लेक्स एंगल के बाद आता है कंप्लीट एंगल, ठीक है। अब जैसे ये पॉइंट है, ये वाली रे, ठीक है। अब 2 रे यहां से निकली, एक रे है और इसी पे एक रे और जा रही है, ठीक है, यही फील्ड जा रही है, तो इन दोनों के बीच का जो मेजरमेंट है वो 0 हो जाता है, ठीक है। ये बीच का मेजरमेंट 0 हो जाता है, उसी को बोलते हैं जीरो एंगल, ठीक है। ये जो ये जीरो एंगल, 0 डिग्री एंगल है, जीरो एंगल क्या होता है, उनकी मेजरमेंट होती है 0। अब ये रे सपोज करो यहाँ जो दूसरी रे यहाँ बैठी है, मतलब जो इस पे कोइंसाइड कर रही है, इसको ऐसे हम उठा रहे हैं, यहाँ से उठा के कहीं हम इधर लेकर के, ठीक है। ये कहां तक मूव कराएंगे, यहां तक, ये 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री तक। ये डिग्री यहां से बढ़ते बढ़ते 0 से 90 डिग्री तक जब तक नहीं पहुंचता, 90 से छोटा जितना भी एंगल होगा ये सारे होंगे एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल का क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल हो गया ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री। अब चलिए इस रे को यहां से यहां 90 डिग्री पे लेके आ गए, जब 90 डिग्री पे आ गए इसी को बोलेंगे राइट एंगल। राइट एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। फिर से यहां से रे मूव की, ठीक है, यहां से मूव करते 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 अगले और 90 डिग्री तक, यहां जब आए 180 से जस्ट पहले, 180 से जस्ट पहले वाला एंगल, मतलब 180 से छोटा जितना भी एंगल होगा 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा जो एंगल होगा उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल के बाद आता है स्ट्रेट एंगल। जैसे ये वाली रे थी, यहां से मूव करते 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 यहां तक आ रही, जो दूसरी वाली रे इस पे कोइंसाइड हुई थी, जो 0 डिग्री का एंगल बना रही थी, वो बढ़ते 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 यहां वापस आ गई, ये हो गया 180 डिग्री। इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मतलब स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन को दिखाती है, ठीक है। फिर से यहां से मूव करेगा, चलिए यहां से मूव करते 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 कहां तक, वापस एक पूरा कंप्लीट राउंड होने तक। जैसे जहां से चला यहां से कंप्लीट राउंड होने से जस्ट पहले तक, मींस 180 ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360 डिग्री को बोला जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। ये रे यहां से चक्कर लगाते 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 180 के बाद से जब 360 के पहले तक ये सारे एंगल जितने हैं, ये सारे एंगल कहलाएंगे रिफ्लेक्स एंगल। चाहे ये एंगल हो, चाहे ये एंगल हो या ये एंगल, ये सारे एंगल कहलाएंगे रिफ्लेक्स एंगल। और कंप्लीट एंगल क्या होगा, 360 डिग्री का। जैसे ये राउंड पूरा हुआ, यहां से आकर के कंप्लीट हो गया, तो ये एंगल हो जाएगा कंप्लीट एंगल। 2 तरह के और नाम सुनने को मिलते हैं एंगल्स के, एक होते हैं कंप्लीट
एंगल्स और दूसरे होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं, दो एंगल जिनका सम, एक है एंगल ए प्लस एक है एंगल बी, इन दोनों का सम अगर 90 डिग्री है तो दीज टू आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और सप्लीमेंट्री क्या होते हैं? एक एंगल है ए प्लस एक एंगल है बी, दोनों का सम अगर 180 डिग्री का हो गया तो ये दोनों एंगल कहलाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिनका सम 90 डिग्री और दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं जिनका सम होते हैं 180 डिग्री। देखिए यहां तक का जो सिलेबस है ये क्लास 8 तक है। 9th में जब हम आते हैं तो इसमें दो थ्योरम है अभी एंगल पे। थ्योरम, पहला थ्योरम क्या है कि कोई ये स्ट्रेट लाइन है, इस पे हम अगर एक स्टैंडिंग लाइन पे खड़ी करते, कोई रे यहाँ खड़ी स्टैंड करते हैं, मान लो ये एक स्टैंडिंग लाइन है हमारे, ये स्ट्रेट लाइन है ए बी, इस स्ट्रेट लाइन से कोई रे अगर स्टैंड करती है, ऐसे रे यहाँ से कोई स्टैंड करती है, तो हमें क्या प्रूव करना होता है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम 180 डिग्री। दिस इज आवर फर्स्ट थ्योरम। Prove that if any ray stands on a straight line, then sum of two angles formed in such a way is equal to 180 degree. कोई ऐसे रे खड़ी की है तो इसका सम और इसका सम 180 डिग्री हो। चलिए मान लेते हैं ये एंगल, ये स्ट्रेट लाइन है, पॉइंट ओ पे ये रे खड़ी है, रे का नाम है ओपी। एक ओपी रे है जो ए बी में किसी पॉइंट ओ पे खड़ी है। यहां हम अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, अगर हम यहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं तो परपेंडिकुलर कितना होगा? 90 डिग्री का, इधर भी 90 होगा और इधर भी 90 डिग्री का होगा। ठीक है, चलिए हमको क्या प्रूव करना था? एंगल ए ओ पी प्लस एंगल पी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमको यही प्रूव करना है, एंगल ए ओ पी प्लस एंगल पी ओ बी, इन दोनों एंगल का सम हमको 180 प्रूव करना है। इसके लिए हमने एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। चलिए आगे बढ़ाते हैं। एंगल ए ओ पी को हम क्या लिख सकते हैं? ए ओ पी देख रहे हैं हम, ये ए ओ पी यहाँ परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉ किया है, ए ओ एम और एम ओ पी, ये दोनों एंगल के सम से बना हुआ है। इस राइट एंगल में अगर हम एम ओ पी जोड़ दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा? एंगल ए ओ पी। तो इसको लिख लें, एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू एंगल ए ओ एम प्लस एंगल एम ओ पी। ए ओ पी को हमने लिख दिया एंगल ए ओ एम प्लस एम ओ पी प्लस, अब एंगल पी ओ बी है, एंगल पी ओ बी, अब इसको हम ब्रेक करें। एंगल पी ओ बी को क्या देखना है? ये जो 90 डिग्री का एंगल है इसमें से ये वाला एंगल जो माइनस कर ले रहे हैं तो एंगल पी ओ बी निकल जा रहा है। तो एंगल पी ओ बी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल एम ओ बी माइनस एंगल एम ओ। ठीक है, एंगल ए ओ एम प्लस एम ओ पी, ए ओ एम प्लस एम ओ पी ये एंगल हुआ, और एंगल ए एम ओ बी माइनस एंगल एम ओ पी ये हुआ। दोनों जगह एम ओ पी है, एम ओ पी से एम ओ पी कट गया। एंगल ए ओ एम है कितना? 90 डिग्री प्लस एंगल एम ओ बी कितना है? 90 डिग्री, दोनों का सम कितना हो गया? 180 डिग्री। ठीक है, दूसरा थ्योरम हमारा क्या है कि कोई दो एंगल्स हैं, ठीक है, जिनका एक कॉमन साइड है। ये कोई दो एंगल्स हैं, ए ओ सी और सी ओ बी, ये दो एंगल्स हैं जिनका एक कॉमन ये साइड है और इनका सम कितना है? 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री दिया। ठीक, अब ए ओ सी प्लस सी ओ बी इक्वल टू 180 दिया है तो हमको क्या करना होगा? प्रूफ करना है कि ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अभी हमने पिछले वाले में किया था क्या कि ए बी स्ट्रेट लाइन था, उस पर एक रे स्टैंड की थी तो इन दोनों का 180। अभी हम इसको कन्वर्ज प्रूफ करना है कि ये ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है। चलिए इसको हम प्रूव करेंगे कंट्राडिक्शन मेथड से। कंट्राडिक्शन मेथड क्या होता है? जो हमको प्रूव करना है वो उसका अपोजिट हम एज्यूम कर लेते हैं। चलो हमको ये जो प्रूव करना है इसको स्ट्रेट लाइन, तो लेट्स से ए ओ बी इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। ठीक,
ए बी, ये ए बी स्ट्रेट लाइन नहीं है। अब अगर ए बी स्ट्रेट लाइन नहीं है तो क्या करेंगे, एक ए को हम यहाँ पे आगे बढ़ा देते हैं ऐसे, ठीक है, कि हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, 2 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ हो सकती है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे डी, और या तो ऐसे जाएगी ऊपर या स्ट्रेट लाइन नीचे आ जाएगी ऐसे, डी या डी डैश, हम दो जगह मान लेते कहीं पे हो। हम एक ही का लेके चलते हैं, ए ओ डी, ए डी हमारा स्ट्रेट लाइन है, इसी को लेके चलते हैं। तो अभी हम जो पिछला थ्योरम पढ़े थे कि एक स्ट्रेट लाइन पे कोई रे अगर स्टैंड कर रही है तो इस एंगल और इस एंगल का सम 180 होगा। तो क्या होगा, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल ए ओ सी प्लस सी ओ डी इज इक्वल टू 180। इट मीन्स ये एंगल ए ओ सी प्लस सी ओ डी और एंगल ए ओ सी और सी ओ डी दोनों बराबर होंगे, ठीक है। इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 80, तो दोनों बराबर होंगे। लेकिन कैसे, अब यहां जो हमारा बी है सीओ बी से थोड़ा सा छोटा है ओडी, एंगल वाइज जब हम देखेंगे कि ये जो पूरा एंगल था उससे तो ये छोटा हो जाएगा। जैसे यहाँ ओबी से हटा ये डी, ये ओबी से हट गया, अगर ओबी पे नहीं है तो यहाँ पे थोड़ा सा छोटा हो जाएगा एंगल। और जो दूसरी कंडीशन हम लिए थे कि ए और बी डैश इधर लाइन जा रही है, अगर इधर आएगा तो ये सीओ बी से थोड़ा सा एंगल बड़ा हो जाएगा। मतलब इन दोनों केस में स्ट्रेट लाइन, हम ये ए बी अगर स्ट्रेट लाइन ऊपर खींचे या नीचे खींचे कहीं भी ड्रॉ करते हैं तो ये 180 नहीं हो पाएगा। इट मीन्स ये 180 कब होगा, 180 हमारे गिवन कंडीशन है। 180 होने के लिए एक ही कंडीशन है कि ये जो डी या डी डैश है सारे यहाँ इसी पॉइंट डी पर हो। इस तरह से हमारा ये दूसरा थ्योरम प्रूव हो गया। और ऐसे ही जो दो एंगल्स होते हैं, इन्हीं दो एंगल्स का एक और नाम होता है लीनियर पेयर, ठीक है। इन्हीं दोनों एंगल्स, मतलब टू सच एंगल्स whose sum is 180 डिग्री एंड हैव अ कॉमन आर्म। दो एंगल हैं जिनका और एक आर्म कॉमन है और उनका सम 180 डिग्री है, तो इनको कहेंगे लीनियर पेयर।